हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक अध्यापक की सलाह द्वारा किस प्रकार एक भावना, एक रिश्ता, एक परिवार और सपनों को टूटने से बचा लिया। तो चलो दोस्तों, अब हम इससे संबंधित रोचक, भावुक, संवेदनशील और ज्ञानवर्धक कहानी अध्यापक की सलाह को सुनते हैं। एक अध्यापक ने सुनाया हुआ एक हृदयस्पर्शी किस्सा। मैं अपने विद्यालय में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े जिनमें पांचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, मेरे साथ कोर्ट चलिए। उसकी पूरी फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। उद्धरण चिन्ह। मैंने उन्हें बैठने का कहा। रामू, पानी दे इधर, मैंने आवाज लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ। आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, बाबा शनिवार को आए मेरे पास। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत परेशान लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने का कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप 2 भाई, 1 बहन। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। तुम 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा। लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अन्न भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए। लहूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने आखिरी दम तक मेहनत की। 1 लाख की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। दवाखाने हुए, देव भगवान हुए, डॉक्टर ने किडनी निकालने का कहा। तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहा कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके। मुझे गांव में ही रहना है, मेरा क्या है, मैं तो एक किडनी से ही काम चला लूंगा। ये कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स डिग्री के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर। तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ समय पर वहाँ गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए। पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू मेरा गवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के मैं रुका। रामू ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही चाहते हो तुम। वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुमने दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला। तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचेरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे ये तो नहीं होता। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ,
सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ मास्टर साहब। उसकी रुलाई फुट रही थी और वो मुझे वो दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे विद्यालय में आया। कलमों में सफेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया मास्टर साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा मुंबई में रहता है, कल आया गांव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। मास्टर साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचेरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया, माफ कर दे मुझे ऐसा कह गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्षणिक गुस्से को अगर सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, और कहीं अनहोनियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, कई बार हम रिश्तों की भावना में इतने डूब जाते हैं कि वास्तविक समस्या भी नकारात्मकता में नजर आने लग जाती है, जो रिश्ता तोड़ने का कारण भी बन सकती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी क्षणिक आवेश में कोई फैसला लेने से हमेशा बचें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।